गांधी परिवार अभी भी सचिन पायलट को कांग्रेस में रखना चाह रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे और सुखजिंदर सिंह रंधावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हैं, जबकि सोनिया गांधी सचिन पायलट को कांग्रेस में रखना चाहती है। अभी भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षा के पद से हटने के बाद भी सोनिया गांधी कांग्रेस के मौजूदा नेताओं में ज्यादा समझदार और राजनीतिक सूझबूझ वाली हैं। इधर कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी चाहती हैं कि सचिन पायलट कांग्रेस में रहें। अब सचिन पायलट को जो ऑफर दिया गया था कि आप राष्ट्रीय महासचिव बनकर कांग्रेस में सेवा कीजिए तब तक जब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में चुनाव हार न जाएं। जीत जाएंगे तो वही सीएम बनेंगे, मगर हार भी जाएं और सचिन पायलट 5 साल मेहनत भी करें तो क्या 5 साल बाद इस उम्र में डीके शिव कुमार की तरह वापस उप मुख्यमंत्री बनेंगे और 77 साल की उम्र में वापस अशोक गहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो जाएंगे? पता नहीं, ऐसा कहा जा रहा है। मगर दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर इनके कुछ लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। तीसरा फॉर्मूला यह है कि कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाकर चेहरा अघोषित रूप से घोषित किया जा सकता है। ये 3 विकल्प हैं जो सोनिया गांधी सचिन पायलट के सामने रखेंगी, मगर क्या सचिन पायलट इसके लिए तैयार होंगे, ये बड़ा सवाल है। और क्या सचिन पायलट के पास इस विकल्प को रखने दिया जाएगा, यह भी बड़ा सवाल है। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में कहा जा रहा है कि पिछले 3 दिनों से कोप भवन में बैठे हुए हैं कि हमें तो सचिन पायलट की बलि चाहिए, और अपने छोटे मोटे नेताओं के जरिए छोटे मोटे हमला करवा रहे हैं ताकि ऐसा न लगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सदमे में हैं। कभी संयम लोढ़ा के जरिए तो कभी चेतन डूडी के जरिए, और इस बीच यह भी कोशिश हो रही है कि जिस तरह से मंच पर जाटों का जाजम बिछा था, क्या जाट खाट खड़ी कर देंगे? तो फिर एक वीडियो जारी किया गया। उस वीडियो में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, रामलाल जाट, चेतन डूडी और एक और पदाधिकारी हैं जो इन दिनों अशोक गहलोत के कहने पर हमला बोलते रहते हैं सचिन पायलट के, उन लोगों का वीडियो जारी किया गया प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर से। वो क्यों जारी किया गया, कुछ नहीं लिखा हुआ है। कौन सी महत्वपूर्ण मीटिंग थी इसलिए जारी किया गया, यह भी नहीं लिखा हुआ है। कमाल का वीडियो पहली बार जारी हुआ है कि 4 जाट नेता बैठकर बातचीत कर रहे हैं। ये संदेश देने की कोशिश की गई कि जाट अशोक गहलोत के साथ हैं, मगर दिव्या मदेरणा ने कहा है टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट जाटों को पसंद नहीं है। वो भीड़ क्यों आई थी पदयात्रा में और रैली में जाटों की, वो समझना चाहिए। बड़े धोखे मिले हैं मोहब्बत की राह में उन्हें, जिस राह पर धोखे मिले हैं सचिन पायलट को। तो 2 धोखा खाए दोस्तों की दोस्ती थी ये। अब सचिन पायलट को एक जाति विशेष का नेता साबित करने का प्लान जो फेल हो रहा था, उसकी वजह से ये वीडियो जारी किया गया है। मगर अब कहानी पूरी होनी बाकी है। जो तस्वीर आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हाथ उठाते हुए जारी किया है डीके शिव कुमार का और सिद्धरमैया का, आपको याद आया कुछ? वैसे ही तस्वीर जारी हुई थी सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। मगर इस तरह की तस्वीर फिर आएगी क्या? क्योंकि 2 बार और आ चुकी है। जब ये बगावत करके लौटे तब केसी वेणुगोपाल ने वो तस्वीर जारी की थी मुख्यमंत्री निवास में, और जब भारत जोड़ो यात्रा
शुरू होनी थी तो उससे पहले कांग्रेस के वॉर रूम से उसी तरह की तस्वीर जारी हुई थी, मगर तब भी दोनों ने बातचीत नहीं की थी। और अब अगर कोई समझौता होता है तो बातचीत कर पाएंगे क्या? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में हमेशा कहता हूं कि वो खाली नहीं बैठते हैं, वो अपना पजामा फाड़ कर सिलते रहते हैं, क्योंकि काम में व्यस्त रहते हैं। तो लगातार दिल्ली में फ़ोन करके ये माहौल बनाने में लगे हैं कि सचिन पायलट अपनी पार्टी बना रहा है और जा रहा है, और ये माहौल बन भी गया है। और सचिन पायलट इस आग को हवा देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनकार करके क्या मिल गया जो इकरार करके खो जाएगा। क्या कांग्रेस आला कमान इतना मजबूत हो पाया है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कह पाए कि आप सचिन पायलट पर हमला बंद कीजिए और साथ लेकर चलिए, और सचिन पायलट को समझा पाए आज नहीं तो कल होगा, हर संकट का हल होगा। और सचिन पायलट क्या भरोसा करने की स्थिति में हैं? ये सारी बातें हैं जो तय होनी बाकी है। और इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तरफ से भी एक डेलीगेशन दिल्ली जाने वाला है। सचिन पायलट अब कोई डेलीगेशन नहीं भेजने वाले हैं, उनका हो गया जो होना था, वो तय कर चुके हैं, जो करना है मुझे कर डालूंगा, अगर मेरी मर्जी का नहीं हुआ तो। मगर मैंने कहा था कि प्रताप सिंह खाचरियावास और रघु शर्मा जैसे नेता एक और कोशिश करना चाहते हैं कांग्रेस के धड़े को एक रखने के लिए। वो भी समझते हैं कि अगर सचिन पायलट गया तो फिर महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ का राज शुरू हो जाएगा, कोई पूछने वाला रहेगा नहीं, इन्हीं के रहमो करम पर जीना पड़ेगा। अगर सचिन पायलट ना होते तो जो नेता बन के घूम रहे हैं सब धर्मेंद्र राठौड़ जैसे नेता के घर के बाहर स्टूल पर बैठे मिलते, मगर पूरे 4.5 साल मौज काटी है इन्होंने सचिन पायलट के नाम पर, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कटवाई है मौज। अब चुनाव का समय है तो सोच रहे हैं पैसे हैं तो चुनाव जीत जाएंगे, मगर हर बार पैसे वाले चुनाव नहीं जीतने हैं। और देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि सचिन पायलट के चले जाने से वोट का कितना असर पड़ेगा ये नहीं जानता मैं, मगर राजनीति में रियलिटी से ज्यादा परसेप्शन मैटर करता है। और परसेप्शन क्या जाएगा कि एक पढ़ा लिखा नौजवान, एक ईमानदार नौजवान, एक काम करने वाला नौजवान, पसीना बहाने वाला नौजवान कांग्रेस के बुजुर्ग नेताओं की आंखों में खटक रहा था और उसे छोड़कर जाना पड़ा। जिस पार्टी के अंदर उसके नौजवान नेता को भविष्य नहीं दिखता है, जनता उसमें भविष्य क्या देखेगी? और यही एक समस्या है, जिस समस्या से कांग्रेस जूझ रही है, और सोनिया गांधी इसीलिए चाह रही हैं कि सचिन पायलट को रोका जाए। कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि मानकर चला जा रहा था कि 2-3 दिनों में सचिन पायलट को निकाल दिया जाएगा। और पवन खेड़ा जैसे लोग कह रहे हैं कि हमें सब मालूम है, वक्त पर हम फैसला लेंगे। मालूम पवन खेड़ा जी आपको है और बाकी लोगों को नहीं है, ऐसा नहीं है। सबको पता है कि सचिन पायलट अब अपना विमान रनवे पर लाकर खड़ा कर दिए हैं। आसमान में उड़ना ही है, या तो कांग्रेस अपने अड्डे पर उतार ले या फिर किसी और अड्डे की तलाश में वो उड़ने जा रहे हैं। अब उन्होंने ये डर छोड़ दिया है कि आपात लैंडिंग होगी, क्रैश हो जाएगा विमान, या फिर कहीं सुरक्षित हम उतर जाएंगे, वो तो निकल लिए हैं। अब आवाज दे सको तो आवाज देकर रोक लो। अब कुछ लोगों को लगता है या उन्हें समझाया जाता है कि ये जाएगा तभी तो तुम्हारा नंबर आएगा। ऐसा होता नहीं है, वरना बहुत सारे लोग चले गए। आज भी 4 बार के एक विधायक ने गुजरात में, आदिवासियों के बड़े नेता ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर, विधायकी से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। वापस जीतकर बीजेपी विधायक बनेंगे वो, ऐसा कहना है। ऐसा होता नहीं है।
अब वो कहें कि सब लोग चले गए, मैं ही तो नेता बचा हूं, मैं ही मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है जैसा कि आप नौजवान नेताओं को समझाया जा रहा है कांग्रेस के कुछ बुजुर्ग नेताओं के जरिए। मगर कर्नाटक फॉर्मूला है क्या? क्या कर्नाटक में कोई डीके शिव कुमार को वादा किया गया है? अगर वादा किया गया है तो क्या इस तरह का वादा सचिन पायलट से किया जाएगा, और क्या फिर उस वादे पर वो भरोसा कर पाएंगे? आप देखते रहिए राजस्थान तक। राजस्थान की राजनीति पर हमारी नजर रहेगी, पल पल की खबर हम आपको बताते रहेंगे। बहुत कुछ बाकी है, और जो बाकी है वो राजस्थान तक पर देखते रहिए। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।